जैसे ट्यूशन लोग महीने के हिसाब से पढ़ाता है, बहुत सारे लोग महीने के हिसाब से काम करता है, महीनवा दिन उसको सैलरी मिलती है। आगे कहा कि बाई द ईयर, मतलब साल के हिसाब से। बहुत ऐसे जॉब्स हैं जिसमें साल के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है, जिससे पैकेज कहते हैं। हम लोग सुनते होंगे कि ईयरली पैकेज इतना मिलता है। ईयरली पैकेज 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, करोड़ रुपया का है। 5 करोड़ रुपया जो है ईयरली पैकेज है। तो उसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि ही गेट्स हिज सैलरी बाय द ईयर। ओके, चलिए इस तरह से जो हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। अब छूट गया था इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं बेटा। ओके, जैसे कहा जाए कि आई टीच माई ट्यूशन, मतलब मैं अपना ट्यूशन पढ़ाता हूं। कहेंगे बाय द आवर, मतलब घंटा के हिसाब से। बाय द वीक, मतलब सप्ताह के हिसाब से। बाय द मंथ, मतलब महीने के हिसाब से। ओके, जैसे कहेंगे कि ही वर्क्स, मतलब वह काम करता है। बाय द डे, मतलब वह दिन के हिसाब से काम करता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा कि ही टेक्स हिज वेज। वेज मतलब होता है बेटा मजदूरी। तो कह रहे हैं कि ही टेक्स हिज वेज, वह अपना मजदूरी लेता है, माने काम करता है उसका मजदूरी लेता है। कैसे लेता है? तो कहेंगे बाय द आवर, मतलब घंटा के हिसाब से लेता है। बाय द वीक, सप्ताह के हिसाब से लेता है। बाय द मंथ, मतलब महीने के हिसाब से लेता है। बाय द ईयर, मतलब साल के हिसाब से लेता है। जिस तरह से आप चार्ज करते होंगे आप बोल सकते हैं। जैसे कहेंगे आई चार्ज माई वेज, मतलब मैं अपना मजदूरी चार्ज करता हूं। आई चार्ज माई वेज बाय द डे, बाय द वीक, बाय द मंथ, बाय द ईयर। ओके गाइज, अब मैं चाहूंगा कि इस पर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वर्ड बना सकें। ओके गाइज, अभी हम लोग पहला जो है पढ़ रहे थे, पहला नियम पढ़ रहे थे, यानी कि जो पहला नियम मैंने बताया था कि बाय द केजी, बाय द लीटर। उसके बाद मैंने बताया था बेटा आप लोग को कि बाय पोस्ट ऑफिस, माने पोस्ट ऑफिस होकर। इस पर कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, जैसे कहेंगे कि आई गो टू ए स्कूल कहिए, कॉलेज कहिए, कोचिंग कहिए या मार्केट कहिए। एक ही सेंटेंस में सब आ गया। ओके, फुल स्टॉप नहीं लगाइए बेटा, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ओके, क्या करना है बेटा? फुल स्टॉप नहीं लगाना है। और कैसे जाते हैं बेटा? बाय द फील्ड्स। ध्यान दीजिए बेटा, अब कह रहा है कि आई गो टू ए स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। कह रहे बाय द फील्ड्स, मतलब खेता खेती मैं स्कूल जाता हूं। कॉलेज, मैं खेता खेती कॉलेज जाता हूं। कोचिंग, मैं खेता खेती कोचिंग जाता हूं। मार्केट, मैं खेता खेती बाजार जाता हूं। मतलब एक ही जो है सेंटेंस में सब चीज आ गया। और वर्ड आपको पहले से बता दिया था कि जो इसका अर्थ यही होता है। कहा जाए कि मेरे गांव वाले, बेटा कहा जाए कि माई विलेजर्स, गांव वाले का अंग्रेजी होता है बेटा विलेजर्स। माई विलेजर्स गो टू मार्केट। और कैसे जाते हैं बेटा?
बाय द विलेजेस कहिए या बाय द फील्ड्स कहिए। मतलब मेरे गांव वाले गांवा गाई जो है बाजार जाते हैं, खेता खेती बाजार जाते हैं, क्योंकि रोड ही नहीं है जो शहर और मेरे गांव को जोड़ सके। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। ओके गाइज, थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूंगा। इसी बाई का अर्थ मैंने बताया था बेटा होकर। क्या बताया था? होकर। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे इस पर बेटा? जैसे कहेंगे कि वी गो टू कॉलेज या स्कूल बाय द पोस्ट ऑफिस मोड। मतलब पोस्ट ऑफिस मोड होकर हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। अब ये बाय द पोस्ट ऑफिस मोड के जगह पर आप कह दीजिए बाय द डीएवी मोर, बाय द हॉस्पिटल मोड, बाय द एयरपोर्ट मोर। जिस रास्ते से आप होकर जाते हैं बस उसको बाई के बाद जोड़ देना है। बाय द पोस्ट ऑफिस, बाय द रेलवे स्टेशन, बाय द दरबार सिनेमा हॉल मोड, बाय द हॉस्पिटल मोड, बाय द जेपी चौक। ओके, बाय द जेपी चौक मतलब जेपी चौक होकर। जैसे अगर सेंटेंस बनाना हो कि वी गो टू महादेवा, हम लोग महादेवा जाते हैं बाय द जेपी चौक। मतलब हम लोग जेपी चौक होकर महादेवा जाते हैं। ओके बेटा, इस तरह से आप वर्ड बना सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बैक में ले चलूंगा। हम लोग बेटा चैप्टर यहां से शुरू किए थे बाई से। मैंने पहले ही बताया था कि बाई एक प्रीपोजिशन है जिसके मदद से एक नहीं बल्कि आप अनेक वर्ड बना सकते हैं, सेंटेंसेज बना सकते हैं और नॉन स्टॉप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा जितना वर्ड मैं यहां पर बना रहा हूं ना, इससे ज़्यादा वर्ड मैं किताब में बनाया हूं। ओके, आप सबको पता है कि आई एम प्रोफेशनली एन ऑथर। ये चैप्टर मैंने बुक में भी लिखा है, वहाँ भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स बनाए हैं, सेंटेंसेज बनाए हैं। मैं चाहूँगा कि आपको उधर लेके चलूँ, मतलब पुस्तक के तरफ लेकर चलूँ, ताकि वहाँ से भी आपको वर्ड बनाने का मौका मिले, वर्ड सीखने का मौका मिले, सेंटेंस सीखने का मौका मिले, ताकि आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सकें। ओके गाइज, यहाँ मैंने लिखा है बेटा कि बाई प्लस द प्लस डॉट डॉट। मैंने वर्ड भी बनाया है कि बाई द केजी, मतलब किलो के हिसाब से। दूसरा वर्ड मैंने बनाया है बेटा कि बाय द डॉजन, मतलब दर्जन के हिसाब से। बाय द आवर मतलब घंटा के हिसाब से। ध्यान दीजिए, मेरा पहला ही सेंटेंस है बेटा कि मैं महीने के हिसाब से ट्यूशन शुल्क लेता हूं। मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, कोचिंग पढ़ाता हूं, लेकिन शुल्क यानी कि फी कैसे लेता हूं? तो महीने के हिसाब से लेता हूं। ओके, आप डॉक्टर के पास चले जाइए तो डॉक्टर जो महीने के हिसाब से जो है अपना फी चार्ज करते हैं। एक बार आप प्रिस्क्रिप्शन लगा दीजिए तो जो 1 महीना के बाद फिर जो है प्रिस्क्रिप्शन का पैसा देना होता है, चार्ज देना होता है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो साप्ताहिक जो है ले लेते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो 20 डेज पर लेते हैं, 10 डेज पर लेते हैं। तो लिखेंगे ना, डॉक्टर का नाम रखकर लिखेंगे कि he charges he fee by the week, by 10 days, by 20 days, by the month. Okay guys, कहेंगे कि I pay my tuition fee, मतलब मैं अपना ट्यूशन फी पे करता हूं। by the month मतलब महीने के हिसाब से। अगला सेंटेंस क्या है? ईंट 1000 के हिसाब से
बिकता है। ये सेंटेंस तो मैंने आपको बताया था बोर्ड पर। ओके, यहां भी मैंने बनाया है कि ब्रिक्स आर सोल्ड बाय द 1000, मतलब ईंट जो है 1000 के हिसाब से बिकते हैं। कहेंगे पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकता है, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ओके, यहां तो मैं आपको इसलिए लाया ताकि आपको बुक से लगाव हो, क्योंकि एक नहीं बल्कि 5 बुक आपके ऐप पर अवेलेबल है। अगर पांचों बुक अगर आप पढ़ लें तो एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि ये बुक नहीं बल्कि अंग्रेजी सिखाने की जादू है। और इतना वर्ड्स इसमें दिए गए हैं जो डेली यूज होते हैं कि अगर आप पढ़ लीजिए तो वर्ड का प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाएगा। आप वर्ड को टाटा बोल देंगे, बाय बाय बोल देंगे, और आप भी नारा लगाने लगेंगे मेरे तरह कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके गाइस, चलिए। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.